और आगे बढ़ते हुए आइए अब आपको देश दुनिया से जुड़ी 100 बड़ी खबरें हाई स्पीड 100 में दिखाते हैं। कोलंबिया में विपक्षी सेनेटर और राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार मिगुएल उरिबे के सर पर मारी गई गोली, उनकी हालत गंभीर। इलॉन मस्क को डोनाल्ड ट्रंप की खुली धमकी, कहा डेमोक्रेट्स के समर्थन पर गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। साथ ही ट्रंप ने कहा कि मस्क ने अमेरिकी राष्ट्रपति ऑफिस का अपमान किया है, उनके साथ रिश्ता खत्म हो गया है, सुलह का कोई सवाल ही नहीं है। राहुल गांधी का आरोप, महाराष्ट्र चुनाव में मैच फिक्सिंग की गई है। राहुल गांधी ने कहा महाराष्ट्र जैसी मैच फिक्सिंग बिहार में भी होगी। महाराष्ट्र चुनाव पर राहुल के लेख पर चुनाव आयोग का जवाब, कहा इन आरोपों से चुनाव कर्मियों का मनोबल गिरता है। चुनाव आयोग के जवाब के बाद राहुल गांधी ने फिर साधा निशाना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा, अगर कुछ छिपाया नहीं रहे तो मेरे सवालों का जवाब दे। राहुल गांधी के बयान पर महाराष्ट्र के सीएम ने कहा, यह महाराष्ट्र की जनता का अपमान है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बयान, राहुल गांधी फर्जी बयानबाजी कर रहे हैं। राहुल गांधी को जेपी नड्डा ने भी दिया जवाब, कहा यह लेख चुनाव में हार का नतीजा, महाराष्ट्र को लेकर राहुल ने झूठ बोला। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा कांग्रेस ने चुनाव आयोग का सबसे ज्यादा दुरुपयोग किया। बिहार एनडीए में सीटों के बंटवारे पर चर्चा, 102 से 103 सीट पर लड़ सकती है जेडीयू। बिहार में 101 से 102 सीटों पर लड़ सकती है बीजेपी, 40 सीटें सहयोगियों को मिलने का अनुमान। चिराग पासवान का बयान, बिहार चुनाव में कांग्रेस ने हार स्वीकार कर ली है। सीकर में आज लक्ष्मणगढ़ नगर पालिका के वार्ड संख्या 9 के उपचुनाव के लिए डाले जा रहे हैं वोट। बेंगलुरु भगदड़ को लेकर सरकार का फैसला, पीड़ित परिवारों को 25 लाख रुपए की मदद। बेंगलुरु भगदड़ पर कुमारस्वामी का बयान, सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार इस्तीफा दें। बेंगलुरु भगदड़ में हुई बेटे की मौत, कब्र के सामने फूट फूट कर रोए पिता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महाकुंभ भगदड़ पर मुआवजे में देरी पर चिंता व्यक्त की, सरकार द्वारा अपनाया गया रुख अस्थिर है। शिवसेना यूबीटी के मुखपत्र सामना में छपी उद्धव और राज ठाकरे की तस्वीर दिखा, चर्चा शुरू हो गई है, उत्सुकता बढ़ गई। जयपुर में अशोक गहलोत से मिले सचिन पायलट, 1.5 घंटे तक हुई बातचीत। गरियाबंद के देवभोग में 31 दिग्गज कांग्रेसी बीजेपी में हुए शामिल, बीजेपी नेताओं ने कहा कांग्रेस मुक्त हुआ देवभोग ब्लॉक। डिडवाना में मकराना विधायक जाकिर हुसैन के साथ हाथापाई, कब्रिस्तान में सड़क निर्माण कार्यक्रम के दौरान हुई बदसलूकी। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की तबीयत बिगड़ी, चेकअप के बाद वापस बेटी के घर लौटी सोनिया गांधी। अमित शाह का आज तमिलनाडु दौरा, मदुरई में भाजपा की कोर कमेटी की बैठक में होंगे शामिल। गुर्जर समाज आरक्षण समेत कई मांगों को लेकर करेगा महापंचायत, जुटेंगे कई नेता। दौसा के बांदीकुई जयपुर लिंक एक्सप्रेसवे का मुद्दा गरमाया, आज द्वारपुर में जन आंदोलन। बर्लिन में बोले रविशंकर प्रसाद, ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, यह पाकिस्तान के व्यवहार पर निर्भर है। मणिपुर सरकार ने विष्णुपुर और 4 अन्य जिलों में कर्फ्यू लगाया। मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति के मद्देनजर मणिपुर के 5 जिलों में 5 दिन के लिए डेटा सेवा को निलंबित कर दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान घायल हुए बीएसएफ के जवान ड्यूटी पर वापस लौटे। नक्सलियों के खिलाफ अभियान में शामिल अधिकारियों से मिले गृह मंत्री अमित शाह। बीजापुर में अब तक 7 नक्सलियों के शव मिले, 2 AK-47 राइफल समेत कई हथियार बरामद किए गए। कुख्यात नक्सली मारवी हिड़मा की 25 साल बाद आई सबसे ताजा तस्वीर, 1 करोड़ का इनामी नक्सली है। ज्योति मल्होत्रा केस में जांच तेज, 5 इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स को भेजा गया नोटिस। जासूसी कांड में बड़ा खुलासा, पाकिस्तान के रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर नासिर ढिल्लो के संपर्क में थी यूट्यूबर ज्योति। मुंबई के मीठी नदी सफाई घोटाले में ईडी ने अभिनेता डिनो मोरियो को भेजा समन, अगले हफ्ते पूछताछ के लिए बुलाया। बिहार की मदरसा शिक्षा बोर्ड का गठन, अधिसूचना जारी, सलीम परवेज बने अध्यक्ष। उत्तर प्रदेश में शादी को लेकर बदले गए नियम, भागे जोड़ों के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य, वर वधू के निवास के आधार पर होगा रजिस्ट्रेशन। सवाई माधोपुर में एसीबी ने सीएमएचओ ऑफिस के प्रशासनिक अधिकारी को 25,000 रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। जयपुर में इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग ले रहे एक एसआई को गिरफ्तार किया गया, एग्जाम से पहले पेपर पढ़कर पास हुआ था। दिल्ली मेट्रो ने तुगलकाबाद स्टेशन पर सुरंग बनाने में सफलता हासिल की, दूसरी सुरंग जुलाई तक तैयार होगी। उड़ीसा के फूलबनी में नए मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने किया। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर का विरोध, कॉरिडोर हाय हाय के लगे नारे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से की मांग, सीबीआई करे मेघालय में राज रघुवंशी की हत्या और सोनम रघुवंशी के लापता होने की जांच। इटावा में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर, रेप के आरोपी समेत 3 लोगों की गिरफ्तारी। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में 2 फर्जी जवान फरार, वर्दी पहनकर ट्रेन में कर रहे थे सफर। दिल्ली में नकली नोटों के साथ तस्कर गिरफ्तार, बांग्लादेश बॉर्डर से जुड़ा है फर्जी करेंसी रैकेट का मामला। करवदा में करोड़ों की ठगी का आरोपी गिरफ्तार, 16 राज्यों में 56 साइबर ठगों के खिलाफ केस दर्ज। मंडला में जूनियर डॉक्टर के साथ धोखाधड़ी, तोड़फोड़ कर जान से मारने की धमकी दी गई। मंडला में पुलिस ने अवैध शराब की जब्त, आरोपी पत्रकारिता की आड़ में कर रहा था शराब का धंधा। ग्वालियर के एक ज्वेलरी शॉप में चोरी करने के आरोप में दंपति गिरफ्तार, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी तस्वीर। ग्वालियर में आदिवासी नाबालिग बच्ची 2 दिन से है लापता, लोगों ने किया थाने का घेराव।
धार के जनपद सीईओ पर दुष्कर्म का मामला दर्ज, शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोप। भोपाल में दुष्कर्म के आरोपी के भाई के घर घुसी महिला, थाने ले गई पुलिस। टीकमगढ़ जिले में युवक की बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल, 5 बदमाशों ने एक युवक की पिटाई की। बूंदी में मंदिर के पुजारी पर हमला, मंदिर के जमीन विवाद के चलते बदमाशों ने किया हमला। छिंदवाड़ा पुलिस ने अंतर्राज्यीय मानव तस्कर गैंग के 5 सदस्यों को किया गिरफ्तार, पूछताछ जारी। ब्यावर के कुएं में मिला विवाहिता का शव, मृतका की पहचान पुष्पा भाट के रूप में हुई है। उज्जैन में 2 छात्रों की नदी में डूबने से मौत, दोनों युवक सिंध नदी में नहाने के लिए गए। ग्वालियर में 8 साल के बच्चे की मौत के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार, 20 रुपए का लालच देकर नाले में उतरा था युवक। एनडीटीवी ने प्रमुखता से दिखाई खबर। मध्य प्रदेश के कटनी में 2 फैक्ट्रियों में लगी भीषण आग, लाखों रुपए के नुकसान की आशंका। भरतपुर में एक कार में आग लगने से जिंदा जला चालक, सीएनजी की वजह से कार में लगी थी आग। सीकर में जयपुर बीकानेर हाईवे पर कार में लगी आग, कार हुई जलकर खाक, दमकल कर्मियों ने पाया आग पर काबू। धौलपुर में सिलेंडर ब्लास्ट से उड़ी घर की छत, लोगों ने भागकर बचाई अपनी जान। जयपुर के घरों से सिलेंडर चोरी करने वाला शातिर बदमाश गिरफ्तार, चोरी किए गए 8 गैस सिलेंडर बरामद। ग्वालियर में सड़क पर चल रही एक महिला से लूट की वारदात को दिया गया अंजाम, बाइक सवार बदमाशों ने महिला को लूटा। कर्नाटक के मांड्या में भीषण सड़क हादसा, टी होटल के पास टिपर ट्रक के बीच हुई जोरदार टक्कर। बिहार के समस्तीपुर में 13 साल के बच्चे पर कुत्ते ने किया हमला, बच्चे की हुई मौत, आक्रोशित लोगों ने किया प्रदर्शन। राजगढ़ में खुले गड्ढे में गिरे बाइक सवार, नगर परिषद पर लापरवाही का लगा आरोप। देवास में बने एक कुएं में अचानक जा गिरा तेंदुआ, वन विभाग की टीम ने तेंदुए को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। बहराइच में भेड़िए का रेस्क्यू किया गया, कई दिनों से इलाके में दहशत फैलाई। केदारनाथ जा रहे हेलीकॉप्टर की हाईवे पर कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग। हेलीपैड से 2 मीटर ऊपर ही उठ पाया था हेलीकॉप्टर, तभी कुछ तकनीकी खामी की वजह से करवाई गई लैंडिंग। हेलीकॉप्टर के लैंड करते उसमें सवार यात्री जान बचाने के लिए भागते हुए नजर आए। गुवाहाटी के रूपनगर इलाके में भूस्खलन, राहत और बचाव का कार्य जारी। पुरी में श्री जगन्नाथ की स्नान यात्रा से पहले मॉक ड्रिल आयोजित की गई। महाराष्ट्र में 86 नए कोरोना केसेस, मुंबई में 28 केस मिले। भारत में सक्रिय कोविड-19 मामलों की संख्या बढ़कर 5,755। एएसआई ने 1000 साल पुराने हाइड्रोलिक बांध की तस्वीरें जारी की, अरावली की पहाड़ी पर बना है ये बांध। कवर्धा के बोरमदेव सेंचुरी में एक बार फिर से शुरू होने जा रही है जंगल सफारी, तैयारियां पूरी। रायपुर में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 3 दिवसीय राष्ट्रीय आम महोत्सव 2025 का दौरा किया। बाढ़ के कारण जमा हुए प्लास्टिक कचरे और अन्य ठोस कचरों को अब किया जा रहा है साफ। दिल्ली में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल पहल में लोगों ने बड़ी संख्या में लिया हिस्सा। शनिवार को पुणे में हुई जोरदार बारिश के चलते कई इलाकों में भरा पानी, पुणे और आसपास के इलाके में 150 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश। रूस के एक एयरबेस पर हमले का वीडियो सामने आया है, यूक्रेन की सिक्योरिटी सर्विस ने जारी किया है वीडियो। यूक्रेन के खार्किव में रूस का ड्रोन मिसाइल से हमला, कई इमारतें तबाह कर दी गई। इजराइल को थाईलैंड में एक शख्स का शव मिला, हमास ने किया था अपहरण। गाजा के एक अपार्टमेंट पर इजराइल का हमला, हमले में 7 लोगों की मौत, मरने वालों में 5 बच्चे शामिल। लॉस एंजलिस में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प, 44 लोग किए गए गिरफ्तार। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने अप्रैल 2026 में चुनाव का विरोध किया, दिसंबर में चुनाव कराने की मांग की गई। तालिबान का बड़ा ऐलान, देश छोड़कर भागे सभी अफगानी निडर वापस होकर अफगानिस्तान लौटे। कनाडा के जंगलों में भीषण आग, बड़े शहरों में हवा की गुणवत्ता हुई खराब। चीन में डबल डेकर ब्रिज का किया गया परीक्षण, 214 भारी भरकम ट्रकों को पुल पर रखा गया। लेबनान में पर्यटन बढ़ाने की पहल, रेट्रो थीम के कार्यक्रम शुरू, सेंट जॉर्जेस होटल पर हुई आतिशबाजी। ईद के मौके पर गाजा में खाने के लिए लगी लंबी लंबी लाइनें, सूप और चिकन लोगों को खिलाया गया। अमेरिका के वर्ल्ड नंबर 2 कोको गॉफ फ्रेंच ओपन की नई चैंपियन, रोमांचक फाइनल में सवालेगा को 6-7, 6-2, 6-4 से हराकर अपना पहला फ्रेंच ओपन जीता। इंडिया और इंग्लैंड के बीच प्रैक्टिस मैच, केएल राहुल ने जड़ा शतक। आईपीएल फाइनल में हार पर बोली प्रतियोगिता, शानदार सफलता, युवा टीम का संघर्ष और जज्बा पसंद आया। लखनऊ में आज क्रिकेटर रिंकू सिंह और सांसद प्रिया सरोज की सगाई, अखिलेश टिम्पल समेत 300 वीआईपी गेस्ट होंगे शामिल। लखनऊ के द सेंट्रम होटल में होगी सगाई, 300 मेहमान होंगे शामिल।